नमो नमः सर्वेभ्यः। आज हम कक्षा 6 का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। ये आप देख रहे हो रुचिरा प्रथमो भाग है षष्ठ वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। ये हमारा 2 का पाठ है, शब्द परिचय द्वितीय। इसके अंदर ही सबसे पहले आप इन सुंदर सुंदर चित्रों को देखिए। यहाँ पे आपको झूला दिखाई दे रहा है जो कि एक बगीचे में है। उसके नीचे आप घड़ी देख रहे हैं। फिर आपको 2 सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चिड़िया दिख रही हैं। तो सबसे पहले जो हमारे प्रश्न बनेंगे वो झूले के लिए बनेंगे। ऐसा का यह क्या है? ऐसा दोला, यह दोला है। दोला अर्थात झूला, ये झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ पर है? दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। उसके पश्चात जो ऐसा है यह शब्द नज़दीक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और घड़ी आप देख रहे हो दूर है तो घड़ी के लिए सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है एक वचन में। सा का, तो इसका उत्तर है सा घटिका, यह वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। उसके पश्चात आप द्विवचन के लिए देखिए, ये चिड़िया 2 हैं तो और नज़दीक हैं तो ऐसा के बाद एते, एते के, किम एते कोकिले, क्या ये कोयल हैं? न एते चटकी, नहीं यह चिड़िया है। चटकी किम कुरुतः, चिड़ियाएँ क्या कर रही हैं? एते विहरतः, ये बैठी हुई हैं, विहार कर रही हैं। उसके पश्चात आप देख रहे हैं कि कार का चित्र है। कार के पश्चात थालियों का चित्र है। तो नज़दीक के लिए ते के, आपने इस तरफ देखा कि ऐसा, शा, एते, ते। अब दूर के लिए ते, यानी वे 2 क्या हैं? ते चालिके स्तः, वे 2 कार हैं। ते किम कुरुतः, वे क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयतः, वे वाहन चला रही हैं। यहाँ पे चालिके शब्द है वो कार को चलाने वाले ड्राइवर के लिए प्रयुक्त हो रहा है, अर्थात इनके अंदर 2 महिलाएं हैं उनके लिए प्रयुक्त हो रहा है। एता कहा, ये सब क्या है? एता स्थाली कहा, ये थालियाँ हैं। किम एता गोलाकारा, क्या ये गोल है? आम एता गोलाकारा एव, हाँ ये गोल ही हैं। उसके पश्चात देखिए ताहा कहा, ये सब कौन है? ताहा अजा, वे सब बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं? ताहा चरन्ति, वे सब चर रही हैं। विद्यार्थियों, हमारा पाठ संपन्न हुआ। अब आप मेरे साथ साथ में शब्दार्थों का उच्चारण कीजिए। ऐसा, यह स्त्रीलिंग, यह नज़दीक के लिए यूज होता है। दोला अर्थात झूला। कुत्र कहाँ? उपवने बगीचे में। घटिका का अर्थ है घड़ी। सूचयति सूचित करती है। कोकिले 2 कोयल। एते ये द्विवचन स्त्रीलिंग। चटके 2 गोरैया। कुरुतः करती हैं। विहरतः फुदक रही हैं। चालिके
दो महिला ड्राइवर। चालयतः चलाती हैं। एतः ये बहुवचन स्त्रीलिंग। स्थालिकः थालियाँ। आम हाँ। एव शब्द का अर्थ है ही। अजह बकरियाँ। चरंती चरती है। विद्यार्थियों, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं। आप इनको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और उनको याद कीजिए। अब हम प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिखा है, तो आप उसको नोट कीजिए। ये देखिए विद्यार्थियों, ये सर्वनाम शब्द हैं। ये सर्वनाम शब्द हैं। ये पंक्ति आपकी एक वचन की चलेगी, ये द्विवचन की और ये बहुवचन की। ये पंक्ति ऐसे प्रथम पुरुष की मानी जाती है, ऐसे मध्यम पुरुष की और नीचे वाली ऐसे उत्तम पुरुष की। तो आप मेरे पीछे पीछे बोलना भी और इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी बुक में 2-3 बार लिखना भी। शह वह, तऊ वे दो। ते का अर्थ है वे सब। मध्यम पुरुष में त्वम तुम, युवाम तुम दो और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम शब्द का अर्थ मैं, आवाम का हम दो और वयम का हम सब। याद करने के बाद आप इसको जल्दी जल्दी शह तौ ते, त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम ऐसा भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो हमने पढ़ा है अब उसको मैंने एक जगह लिख दिया है। स्त्रीलिंग के ये शब्द थे और पास के लिए हमने इसमें ऐसा एक वचन के लिए यह, एते ये दोनों और एतः ये सब के लिए यूज किया। वहीं हमने दूर के लिए शा, एक शब्द के लिए एक वचन के लिए स्त्रीलिंग के लिए, ते दो वस्तुओं के लिए स्त्रीलिंग के लिए और ताहा बहुत सारी स्त्रीलिंग वस्तुओं के लिए हमने काम में लिया। पहला प्रश्न है, इस प्रश्न का हमें खाली उच्चारण करना है। उच्चारणम कुरुत। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, क्षुरिका, कलिका, गायिका। छुरिका का अर्थ चाकू होता है। इसके अलावा सभी सरल सरल अर्थ हैं इसके। कलिका यानी पेड़ की कली, नौका का अर्थ नाव, माला आप सब जानते ही हैं फूलों की माला, प्रयोगशाला यानी जहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं विज्ञान के, लेखिका जो पुस्तक लिखती है, सेविका जो घर में काम करती है और गायिका ऐसी महिला जो गाना गाती है। ख का प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देखकर इनका उच्चारण करना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं सुई है तो सुई को सूचिका, चींटी है चींटी को हम पिपीलिका बोलते हैं तो ये पिपीलिका, चाबी को कुंचिका, साइकिल को द्विचक्रिका, टेबल है उसको हम उत्पीठिका कहेंगे, मक्खी को मक्षिका, माचिस की डिब्बी को अग्निपेटिका, मापने वाली स्केल को हम मापिका कहेंगे और ये जो आप वाद्य यंत्र देख रहे हैं इसको हम वीणा बोलते हैं। विद्यार्थियों, क का प्रश्न है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पद कोष्ठके लिखत। इन वर्णों को पास पास करना है, जोड़ना है और जो इसके जोड़ने से बनता है उसको कोष्ठक में लिखना है। अब आप देख रहे हैं क प्लस ऊ मिलके कु, र प्लस ऊ मिलके रू और तय में जब असमाहित हो जाता है तो त।
और विसर्ग इसके पीछे आ गया तो हमारा शब्द बना कुरुतः। दूसरा शब्द देखिए, उ प्लस द मिलके, ये उ है, ये मैंने जो का तो लिख दिया, और द और य मिलके द बनता है, और उसमें आ मिलने से द्या, और न में ए मिलने से ने। जब हम इसको पास पास करेंगे तो उद्याने, उद्याने। आधा से, ये मैंने जो का तो लिख दिया, थ में आ मिला था, ल में छोटी ई मिली ली, और क में आ मिला तो का। इनको जब हमने जोड़ा तो स्थालिका यानी थालियाँ, प्लेटें। उसके पश्चात देखिए, ये जो नीचे आप छोटा सा डंडा देख रहे हो गए कि इसको हलंत बोलते हैं, इसका अर्थ है इसमें स्वर नहीं है, ए स्वर है। घ में जब ए स्वर मिला घ, ट में जब छोटी ई मिली तो टी, और क में आ मिला तो का, घटिका अर्थात घड़ी। अगला देखिए, आधा से, ये मैंने आधा से जो का तो लिख दिया, त और र मिलके त्र बनता है, तो त मैंने जो का तो लिख दिया, और र और ई मिलके बड़ी री, ल में ई मिलाने से छोटी ली, और ग के नीचे ग आ गया, और अह को हमने जो का तो लिख दिया। अब हम इनको एक साथ करेंगे तो आधा से, इस तय में री मिलने से त्री, ली का ली आ गया यहाँ पे, और गह, ये गह पूरा स्त्रीलिंग है। उसके पश्चात आप देखिए, म में आ मिला माँ, पै में जब हम ई मिलाएंगे तो छोटी पी, क में आ मिलाया का, मापी कहा। ख का प्रश्न है, पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शित। जो आपके आगे जो पद दिए हैं इनका अलग अलग करके लिखना है कि इनसे ये कैसे निर्माण हुआ इनका। जैसे इसने एक बताया है, कोकिले, क प्लस ओ को, क जमा ई की, प्लस को हम जमा भी बोल सकते हैं, ल प्लस ए ले। उसके पश्चात देखिए, चटके, च प्लस ए जब मिलाएंगे तो च पूरा, और ट प्लस, ये थोड़ा सा अशुद्ध हो गया, ट प्लस ए, ट पूरा, और क प्लस ए, ये मिलके आपका चटके बनेगा। आगे देखिए, धावी का हा, तो धावी का कैसे बनता है, ध प्लस आ धा, व प्लस ई वी, और क में आ मिलाएंगे तो का, यह आपका धावी का। कुंची का हा, क प्लस उ कु आधा य, च प्लस ए, और इस च में छोटी की मात्रा तो ची, और क में आ की मात्रा का। दोबारा देखिए, ये कु बना है, क में छोटे उ की मात्रा कु, आधा य, और च में ई को मिलाएंगे तो ची, लेकिन ये इसके बीच आ जाएगा बीच में, और क प्लस आ का। खटुआ, खटुआ कैसे बनता है, आधा ख, इसमें ख आधा नहीं है, ख पूरा है, तो इसका हलंत हम हटा देंगे, ख पूरा। ये ट आप देख रहे हैं इसके नीचे हलंत है, तो हमने भी इस ट के नीचे हलंत लगा दिया। और वाह कैसे बनता है, वह जमा आ। छुरी का कैसे बनाएंगे, हलंत वाला छ प्लस उ छू, र प्लस ई री,
और क जमा आ का, छुरी का। 3 का प्रश्न देखिए, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्रों को देख के इनकी जो संस्कृत होती है वो लिखनी है। ये वाला चित्र है, इसको हम कहेंगे उत्पीठिका। ये है पेटिका, नौका, चटका, वृद्धा, और ये है हमारी मापिका। 4 का प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। जैसे जैसे ये दिया हुआ है वैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमें बनाना है। जैसे एक पुस्तक में पहले से बना के दिखा रखा है कि लता, लते, लताः, वैसे गीता, गीते, गीताः, पेटिका, पेटिके, पेटिकाः। खटवा, खटवे, खटवाः, सा, ते, ताः, रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। 5 का प्रश्न देखिए, कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। कोष्टक में जो शब्द हैं उनमें से जो उचित शब्द हो उसको छांट करके लिखिए। जैसे पठती है, पठती एक वचन का है, तो बालिका भी एक वचन की, बालिका पठती। फिर चरता है तो द्विवचन की है, तो हम भी द्विवचन का यानी 2 बकरियां, अजय, अजय चरतः। संति बहुवचन की है तो द्विचक्री का साइकिल को बोलते हैं, तो साइकिल में भी बहुत सारी साइकिलें यानी जो बहुवचन हो द्विचक्री कहा। नौका चलती, सूचिका अस्ति, मक्षिका उत्पतंती। 6 का प्रश्न देखिए, सा, ते, ताः। ये सर्वनाम शब्द हमें जोड़ने हैं। सा का अर्थ होता है एक महिलावाचक शब्द, जैसे एक लड़की, एक अध्यापिका, एक चिड़िया, एक स्त्री, एक माता। ते यानी द्विवचन, 2 लड़कियां, 2 औरतें, 2 अध्यापिका, और ताः यानी बहुत सारी। इनके लिए हम ताः प्रयोग करते हैं। तो पहला इन्होंने पहले से करके दे रखा है, लता अस्ति, तो हमने इसका किया सा अस्ति। लता है, वह है। क का देखिए, महिला, महिलाः धावन्ति, तो इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं। जब स्त्रीलिंग शब्द में विसर्ग लग जाता है तो बहुत सारी महिलाएं हो जाती हैं। महिलाः धावन्ति, तो हमने इसका कर दिया ताः धावन्ति। ख, सुधा वदति, सा वदति। ग, जवनिके दोलतः, ते दोलतः। क्योंकि जवनिके में भी आप एक ही मात्रा देख रहे हो, इसमें 2 हैं, द्विवचन है, तो ते भी द्विवचन के लिए प्रयोग होता है। घ, पिपीलिकाः चलन्ति, चींटियाँ चलती हैं, तो ताः चलन्ति। अंतिम वाला चटके कूजतः, 2 चिड़ियाएँ बोलती हैं, तो सर्वनाम शब्द क्या लगाएंगे, ते कूजतः, वे 2 चिड़ियाएँ बोलती हैं। 7 का प्रश्न देखिए, मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से रिक्त स्थान को भरना है। क का है संति, तो पुष्पमाला, पुष्पमाला संति, पुष्पमालाएं हैं। ख, बालकः पश्यति, लड़का देखता है। ग, लेखिका लिखती, लेखिका लिखती है। घ, सिंहा गर्जन्ति, शेर गरजते हैं। ग, द्विचक्रिका चलती, साइकिल चलती है। प्रश्न नंबर 8 देखिए विद्यार्थियों, मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से कर्तृपद के अनुसार क्रियापद लगा करके रिक्त स्थान को भरना है। क का है सौम्या नृत्यति,
सौम्या नाचती है। ख चट के विहरत है, 2 चिड़िया बोलती है। ग बालिके गायतः, 2 लड़कियां गाती हैं। घ छात्राः लिखन्ति, छात्राएं लिखती हैं। ग जनाः पश्यन्ति, लोग देखते हैं। पश्यन्ति का अर्थ देखना होता है। इसकी मूल धातु है बेटा दृश्य धातु। दृश्य धातु का अर्थ है देखना। ये आपका पहला पाठ द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ आपका ये संपूर्ण हुआ। आप इसके प्रश्नोत्तर अपने कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में कर लेना। धन्यवाद।